Good morning, students. Welcome back to our linear algebra class. So today we will discuss system of linear equation and then solution of this system. Last class में we have discussed how to calculate inverse of a matrix using Gauss-Jordan method. उसको भी थोड़ा सा यूज करेंगे हम यहाँ पर अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में. देन मैं आपको फर्दर ये भी बताऊंगी कि और कैसे कौन कौन से वे होते हैं, कौन कौन से टूल होते हैं एग्जैक्टली हमारे पास जिससे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. तो पहली बात जो हमारा अंडर कंसिडरेशन आना चाहिए, व्हाट डज इट मीन, ये वर्ड क्या बोलता है आपको कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है. लेट मी राइट अ इक्वेशन लाइक 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5. ये एक इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है. इक्वेशन है किसमें, सिंगल वेरिएबल में. ठीक है, अब अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, दिस इज ऑल्सो इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन. इस इक्वेशन में आपके वेरिएबल्स कितने हैं, एक और ये दो, x और y दो वेरिएबल हैं. लीनियर है इक्वेशन, कैसे, क्योंकि पावर जो है x का वो भी 1 है, y का भी पावर 1 है, और ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसमें x और y एज अ प्रोडक्ट एज अ मल्टीपल एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में हों. तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर होने के साथ साथ इसमें दो वेरिएबल हैं. तो ये क्या होता है, सिंगल इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स में है. इसको सॉल्व करना आपको आ जाएगा क्लियरली. कैसे, 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2, सो x की वैल्यू क्या आ गई, 1. बट अगर आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, दो वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है, नहीं पॉसिबल है ना. इस अगर आपने 2x की वैल्यू निकाली तो ये क्या हो गया, माइनस वाई प्लस 3, तो x क्या हो गया, 1/2 3 माइनस वाई. और इन द सेम वे अगर y कैलकुलेट कर रहे हो तो यू कैन राइट 3 माइनस 2x. तो ये x और y दोनों आप कैलकुलेट तो कर पा रहे हो, लेकिन अगर आप x कैलकुलेट कर रहे हैं तो y पे डिपेंडेंट आ रहा है, y कैलकुलेट कर रहे हैं तो x पे डिपेंडेंट आ रहा है. हमें इसका कोई न्यूमेरिकल सोल्यूशन तो नहीं मिल पा रहा है. तो प्रीवियस क्लासेस में आपने लाइक क्लास 10th वगैरह में जब डिस्कस किया होगा इसको, तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी आपके पास दो हैं अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स और आपके पास दो इक्वेशंस भी हैं, देन आप उसको सॉल्व कर पाते हो लाइक दिस. 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. अब ये इक्वेशन है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स दो हैं, नंबर ऑफ इक्वेशन भी दो हैं. अब ये एक से ज़्यादा इक्वेशन है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन. और सिंस ये जो इक्वेशंस हैं ये लीनियर है, दैट इज वाई हम इसको क्या बोल सकते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. क्लियर इतना. अब ये इक्वेशन सॉल्वेबल है या नहीं, मीन्स कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, कितने सॉल्यूशंस इसके एग्जिस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें क्लास 10th में भी एक बार डिस्कस किया होगा आप लोगों ने. इसको सॉल्व करने के मेथड्स पढ़े होंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, बहुत सारे टूल्स हमने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, जो हम ऐसे दो इक्वेशन और दो वेरिएबल हों तो उसको सॉल्व कर पाते हैं. अब बात आती है, सपोज हमारे पास एक दूसरा सिस्टम है लाइक दिस, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, 3x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 2. दो इक्वेशन है तो भी हम इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं. ठीक है, बोलेंगे, एक से ज़्यादा है तो बोलेंगे इसको हम फिर 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 3. यहाँ पर हमारे पास तीन इक्वेशन है, तीन ही वेरिएबल है x, y एंड z. तो हम इसको सॉल्व करना हो, अगर तीन से ज़्यादा भी इक्वेशंस हो सकते हैं और उस केस में भी सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट हो सकता है ना, प्रोबेबली दो इक्वेशन एक दूसरे का मल्टीपल हो जाए, तो ऐसे केसेस भी एग्जिस्ट करते हैं. वो हम अपनी फर्दर क्लासेस में डिस्कस करते जाएंगे कि कौन कौन से केसेस पॉसिबल हैं, कैसे इक्वेशंस होते हैं, कैसे उनके सॉल्यूशंस होते हैं.
यहाँ अगर मैं अपने पुराने मेथड्स लाइक सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन को यूज़ करूँ तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। एक से z की वैल्यू निकालोगे, फिर दूसरे इन दोनों में पुट करोगे, फिर ये x और y के दो इक्वेशंस बनेंगे, फिर उसको सॉल्व करोगे तो x y निकालोगे, फिर फर्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूट करोगे तो z मिलेगा। ठीक है, ये भी एक मेथड पॉसिबल है तब जब ये इक्वेशन सॉल्वेबल है, मतलब कंसिस्टेंट है। बट अगर 4 हो जाए, 5 हो जाए तो बहुत टफ हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस चीज को अगर आप मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर पाते हैं, वो मेथड अगर आप सीख लेते हो तो बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, चाहे हमारा कितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो, कितने भी नंबर ऑफ इक्वेशंस हो, कुछ भी हो हमारे पास, हम बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मूव करते हैं अपने टॉपिक पे कि कैसे आप मैट्रिक्सेस को यूज करके इक्वेशंस को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर पाते हैं। क्लियर? मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे होगा। a11x1 प्लस a12x2 प्लस एंड सो ऑन अप टू a1n xn इज इक्वल टू b1। ये मैंने एक लीनियर इक्वेशन लिखी है जिसमें वेरिएबल्स x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn है। a11 a12 a1n ये सारे कोफिशिएंट्स हैं, n कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास, और b1 जो है ये राइट हैंड साइड का पार्ट है। अगर मैं इसको यहाँ से रिलेट करूँ फर्स्ट इक्वेशन से, सो दिस इज आवर a11, ये रहा हमारा a11, यहाँ पर 1 जो है हिडन, दिस इज आवर a12, और यहाँ का 1 जो है ये क्या है a13, दिस इज b1। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन अगर मैं लिखूं a21x1 प्लस a22x2 प्लस एंड सो ऑन अप टू a2nxn इज इक्वल टू b2, ये हो गया। इन द सेम वे अगर आप लिखना चाहो तो am1x1 प्लस am2x2 प्लस एंड सो ऑन amn xn इज इक्वल टू b। कितने वेक्टर्स हैं ये, कितने इक्वेशंस हैं ये, m इक्वेशंस हैं। तो आपने क्या किया है, एक सिस्टम बनाया है लीनियर इक्वेशंस का जिसमें आपके पास n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, दिस n, एंड m नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं। दिस फॉर्मेट इज जनरल फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कोई भी आपको सिस्टम दिया होगा, इसको इससे आप इस वाले से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा फर्स्ट टास्क क्या होगा, मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे इस गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। द करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स फॉर्म इज, क्या होगा इसका मैट्रिक्स फॉर्म, वो देखते हैं यहाँ पर। वी विल मेक अ मैट्रिक्स लाइक a11 a12 and so on up to a1n. In the same way a21 a22 a2n, and similarly it is am1 am2 amn। ये एक मैट्रिक्स बनाई है हमने, क्या कोफिशिएंट्स को, यहाँ के कोफिशिएंट्स को हमने कलेक्ट किया है। देन आपकी जो सेकेंड मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी, वेरिएबल्स की, x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn, एंड देन दिस इज b1 b2 एंड bm। यू कैन सी हियर ये मैट्रिक्स जो है इसका डायमेंशन कितना है, इसका डायमेंशन है m बाई n, m बाई n है इस डायमेंशन इसका, m रोज है हमारे पास और n हमारे पास इसके पास कॉलम्स हैं। यहाँ देखिए इस मैट्रिक्स में आपके पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं n, और कॉलम कितना है 1। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज m, कॉलम कितना 1। देखिए ये सिस्टम कैसे है डिफाइंड, n एंड n दोनों में सेम है ना,
तो आपका ये दो प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और आपको एक m/1 की मैट्रिक्स मिल जाएगी. सो दिस सिस्टम इज करस्पॉन्डिंग टू दिस मैट्रिक्स फॉर्म. क्लियर है यहाँ तक? तो आपको क्या मिला? एक सिस्टम मिला. किस फॉर्मेट का? Ax इज इक्वल टू बी टाइप का, वेयर दिस मैट्रिक्स, इसको मैंने A अज्यूम किया है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है. लेट मी राइट इट्स नेम. दिस इज व्हाट? कोफिशिएंट मैट्रिक्स, क्योंकि ये सारे कोफिशिएंट्स का कलेक्शन है. ये आपका कांस्टेंट का कलेक्शन है राइट हैंड साइड वाला, एंड दिस इज आवर वेरिएबल मैट्रिक्स. ये वाले वेरिएबल मैट्रिक्स है. ठीक है, तो आपको एक सिस्टम ऐसा मिल गया. नेक्स्ट आपका टास्क होगा कि अब आप डिसाइड करो कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिया हुआ है ये कंसिस्टेंट है या नहीं है. अगर ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट मीन्स इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है. अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसके पास कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, ये सारा कुछ हमें डिसाइड करना है. क्लियर? मैं आपको आज की क्लास में एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करके दिखाती हूँ कि उसका सॉल्यूशन क्या है. मैं अपने आगे की क्लासेस में आपको बताती जाऊंगी कि कब मैट्रिक्स फॉर्म जो है ये कंसिस्टेंट होता है, कब नहीं होता है, क्या क्या कंडीशंस होते हैं. ये फर्दर क्लासेस में हम डिस्कस करते जाएंगे. एक मेथड हम पढ़ते हैं जो हमारे अपने लास्ट क्लास के इन्वर्स को यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे. वो क्या है? देखिए, सपोज जो आपका ये मैट्रिक्स फॉर्म है उसमें जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इन्वर्टिबल है. सपोज क्या करना है हमें? A इनवर्स एग्जिस्ट. अगर ये ऐसा है तो आप इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे? ऑब्वियसली मैंने A इनवर्स की बात की है, तो हमारा ये जो m/n है वो क्या है? दोनों सेम नंबर है. m एंड n दोनों सेम नंबर है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तभी आप क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देती हूँ कि A जो है वो ऑब्वियसली कुछ n/n डायमेंशन की मैट्रिक्स है. क्लियर? उस केस में आप कैसे सॉल्व करोगे वो हम डिस्कस करते हैं. इस इक्वेशन को अगर आप, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, अगर आप इस इक्वेशन को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो सो दिस इज A इनवर्स x एंड दिस इज A इनवर्स b. ठीक है. नाउ इफ यू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स with its inverse, what are you going to get? The matrix identity matrix I. I into x is equal to A inverse b, and this will gives you x is equal to A inverse b. और यही तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि x की क्या वैल्यू आ रही है. x is a matrix, you can see here n/1 की मैट्रिक्स है, और यहाँ से आप A इनवर्स b करोगे तो ये भी एक n/1 का नंबर आ जाएगा, और वहाँ से आप सबको रिलेट कर पाओगे कि आपकी x1 की क्या वैल्यू आई है, x2 की क्या वैल्यू आई है, एंड सिमिलरली xn की क्या वैल्यू आई है. दिस इज वन मेथड प्रोवाइडेड द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. अगर नहीं होता है तो ऑब्वियसली हम ये कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, तो हम किसी और वे में इसको सोचना स्टार्ट करेंगे. ठीक है. मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. एक 2x2 मैट्रिक्स में ही अभी सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं. एक छोटा सा सिस्टम कंसिडर करते हैं, फिर उसको फर्दर 3x3 और 4x4 तक एक्सटेंड करेंगे. लेट मी राइट system of linear equation here. So I am writing like this: 2x plus y is equal to 5. Then I can take x minus 3y is equal to minus 2. ठीक है. मैंने कुछ रैंडम नंबर्स लिख रखे हैं. देखते हैं कि मैट्रिक्स जो बनती है वो सबसे पहले चेक कर लेंगे कि इन्वर्टिबल है या नहीं, तो हम आगे प्रोसीड करेंगे. तो करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा इसकी? दी करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा? इस मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स फॉर्म यू कैन सी 2 1 1 minus 3, then x y, then 5 minus 2. क्लियर? नेम दे देते हैं मैट्रिक्स का. सपोज दिस इज मैट्रिक्स A,
this is matrix X and this is matrix B. We have named these matrices. एक क्विक चेक करते हैं, अगर आप इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालते हो तो क्या आएगा, 2 इंटू -3 -6 -1, तो डिटर्मिनेंट इज -7 विच इज अ नॉन जीरो नंबर, और नॉन जीरो नंबर है तो क्या है, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। क्लियर? तो आपका सिस्टम क्या बन गया, AX इज इक्वल टू B। इसको अब हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट टास्क क्या है, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन क्या है, A इनवर्स B है, तो हमें करना क्या है, अभी A का इनवर्स कैलकुलेट करना है, यही हमारा टास्क है। ठीक है, तो A जो हमारी मैट्रिक्स है, हम अपने प्रीवियस क्लास में जो मेथड डिस्कस किए थे, हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करते हो यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। उसी वे में अगर हम चाहें तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। 2x2 मैट्रिक्स है तो आप अपना नॉर्मल जो मेथड होता है, ए का इन्वर्स क्या होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। और ये 2x2 की मैट्रिक्स है तो बहुत सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं एडजॉइंट वगैरह। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, इतना आपको आता है अपने प्रीवियस क्लासेस की वजह से। एंड ये आपका फाइनल आंसर आप ऐसे लिख सकते हो। क्लियर? सो दिस इज इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। टोटली आप पे डिपेंड करता है, 2x2 की मैट्रिक्स है तो आप गॉस जॉर्डन मेथड भी यूज कर सकते हो और अपना प्रीवियस मेथड भी यूज कर सकते हो। जब मैट्रिक्स का साइज, उसका डायमेंशन ज़्यादा होता है, देन आप प्रेफर करो कि गॉस जॉर्डन मेथड ही यूज करके इन्वर्स निकालो, उससे ज़्यादा इजीली आप कैलकुलेट कर पाते हैं। एक बार हम लोग एक क्विक चेक कर लेते हैं कि हमारा जो ये कैलकुलेशन है वो करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया है, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला है, तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वी कैन सी दिस इज 2 इंटू 3 6/7 प्लस 1/7 7/7 विच इज 1, देन 2/7 minus 2/7 0, then this is 3/7 minus 3/7 0, this is 1/7 and minus plus 6/7 again 1। तो आप देखो यहाँ पर क्या हो गया, दिस मैट्रिक्स A मल्टीप्लाइड विथ इट्स इनवर्स, वी आर गेटिंग दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मीन्स हमारा ये कैलकुलेशन भी करेक्ट है। इफ़ यू वांट कि मैं ये कैलकुलेशन गॉस जॉर्डन मेथड से करूँ, प्लीज़ आप कमेंट में अपना मैसेज लिखिए, मैं उसको गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व करके आपको बताऊंगी। सो ये क्या आ गया हमारा इनवर्स। इस मैट्रिक्स को हम यूज करने वाले हैं अपने फर्दर कैलकुलेशन में। तो लेट मी राइट दिस मैट्रिक्स फर्स्ट इन द न्यू पेज। ए इनवर्स क्या आ गया आपका, योर ए इनवर्स इज 3/7 1/7 1/7 एंड -2/7। सो 3/7 1/7 1/7 एंड -2/7। हमने क्या सॉल्यूशन लिया था, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये होता है हमारा सॉल्यूशन। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं, योर वैल्यू फॉर x क्या हो जाएगा, दिस इज 3/7 1/7 1/7 -2/7। एंड अब हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, द मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स क्या है वो यहाँ से देख लेंगे हम, 5 एंड -2। सो यहाँ पर 5 हो गया ये आपका और ये -2 हो गया। ये एक सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, एवरीवन कैन परफॉर्म दिस। ये क्या हो गया बताइए, यहाँ से यहाँ पर हो गया हमारा 5 3 जा 15। मैं यहाँ रफ वर्क भी दिखा देती हूँ, दिस इज 5 3 जा 15 बाई दिस इज 15/7 एंड यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो -2/7 हो जाएगा। तो 15 - 2 करोगे यू विल गेट 13/7। ठीक है, 5 3 जा 15 एंड दिस इज -2/7, तो ये हो गया आपका 13/7। यहाँ पर अगर परफॉर्म करोगे तो ये हो गया 5/7 प्लस 4/7, तो ये क्या हो गया 9/7।
सो ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, x की। मतलब क्या है, योर स्मॉल x इज 13/7, योर स्मॉल y इज 9/7। ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन, मीन्स योर आंसर। आई होप ये पूरा मेथड आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने क्या, हमारा प्रॉब्लम था उसको हमने किस वे में कन्वर्ट किया है, देन हमारा सॉल्यूशन यहाँ से हमें क्या मिला है। ठीक है, ए इनवर्स बी जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है 3/7, 1/7, 1/7 एंड -2/7, उसको हमने यहाँ पर यूज़ किया है एंड देन द मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई किया है। ये हमारा फाइनल आउटपुट रहा। स्टूडेंट्स अगर कोई डाउट हो यू कैन ऑलवेज मैसेज मी इन कमेंट बॉक्स, वो मैं फर्दर क्लासेस में अपने क्लियर करने के लिए ट्राई करूँगी। नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी मैट्रिक्स कब कौन सा मैट्रिक्स फॉर्म, कौन सा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कब कंसिस्टेंट होता है, कब इनकंसिस्टेंट होता है, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, ये सारी बातें हम अपने आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओह, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, हैव अ गुड डे।